शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है, कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है सिला खानावाल के करीब कच्चा खूह में, जहां एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें एक जवान शख्स को सफाकियत के साथ कत्ल कर दिया गया। ये पस मंज़र क्या था, इसकी तफसीलात क्या थी, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त सफदर कत्ल केस में जो इस केस के मुद्दई हैं और सफदर के जो कहा जाए कि मतलब उसको पालने वाले उसके वालिद की जगह जो चचा हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर साहब। साबिर साहब, मुझे ज़रा बताएंगे कि ये सारा मामला क्या था, मतलब जो आपका वो भतीजा था जिसको आपने पाला बेटा समझ के, वो क्या ऐसा मामला हुआ कि मतलब वो एक जवान शख्स जिसने अभी दुनिया देखनी थी, अभी अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, अपने बच्चों को पालना था, उसको नाहक कत्ल कैसे कर दिया गया? सर, पहले नंबर तो ये बात है भाई, बहुत अच्छा आदमी था। पूरे बड़े भी उनकी तारीफ़ करते हैं और छोटे बच्चे भी तारीफ़ करते हैं, सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। फ़कत नाचाकियों की वजह से इधर आया हुआ था, इधर उन्होंने घर बनाया। हमारी भाभी इधर आई हुई थी, हमारी हमशीरा उधर थी। कोई ऐसा मामला बना भाई, चलता रहा मामला, आते जाते भी रहे। हम लोग तो आते जाते रहे। उनके चाचा भी हूँ, उनका वालिद भी हूँ मैं, और मुदई भी हूँ। कोई नाचाकी नहीं थी, बिल्कुल किसी किस्म की नहीं थी। कितने साल पहले आपने अपने भतीजे की शादी की थी? भतीजे की शादी को तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं। 9-10 साल पहले एक मतलब शादी होती है, मतलब पसंद की शादी थी, बड़े चाव से मान से लेके आए हाँ जी, होंगे। बिल्कुल पसंद की शादी थी। उनकी वालदा ने कराई थी शादी। ठीक है। और पसंद की उन्होंने शादी कराई थी। इनकी हमारे जो बेटे थे, इनकी मसाद थी वो। ठीक है, मतलब उनकी खाला की बेटी थी, सफदर के खाला की बेटी थी, जो कि उसकी बीवी थी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। वैसे उनकी नाचाकियाँ थी। वो तो हर घर में मतलब ऊंच नीच होती रहती है, जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं। हाँ जी, नाचाकियाँ थी थोड़ी बात, कोई मसला नहीं था, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं था उनके साथ। वो बैंक की जॉब करता था, अपनी बस जॉब भी करता था, और 4 घंटे वो टाइम भी किसी और जगह पे लगवाता था, फकत बच्चों के लिए, वो ताकि अपने बच्चों की अच्छी सी परवरिश कर सके, उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके, उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई। हाँ जी, बिल्कुल। कितने बच्चे थे सफदर के? 3 बच्चे थे, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है सर। तो जो बड़ा बच्चा है वो कितना, उसकी उम्र कितनी है? वो 3-4 साल का है सर। जो बड़ा बच्चा है? हाँ जी, 3 साल का है तकरीबन। ठीक है। हाँ जी, 2 साल का एक वक्फा है। बेटी 4 साल की है। अच्छा। एक 5 साल की होगी। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा वो बेटा है? छोटा बेटा है सर। ठीक है। अच्छा, जब शादी हो जाती है, एक हंसी खुशी मतलब एक घराना आबाद किया जाता है, तो कहाँ जाके आपको लगता है कि मामलात ख़राब होने शुरू हुए? मामलात तो ख़राब, मैं तो ये नहीं बता सकता। मामलात ऐसी नाचाकियों की वजह से, छोटी छोटी मामलात, और हमें फ़ोन करता था वो लोग। 8वें दिन 10वें दिन छुट्टी पे ना, 8वें दिन उनको छुट्टी होती थी, वो फ़ोन करता था, पापा ये बात होगी, ये बात होगी, हमारी नाचाकियाँ घर की नहीं जा रही। हम लोग कहते थे, बेटे हम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये नाचाकियाँ दूर करें और बच्चों की परवरिश अपने घर को बसाएं। हाँ जी, घर को बसाएं, वो कहता था। और उनकी किसी आदमी के साथ नाचाकी नहीं थी। हर आदमी उनकी तारीफ़ करता है सर। ऐसी बात नहीं थी भाई नाचाकियों की वजह से वो हो गया, फलां हो गया, ऐसे हो जाते हैं ना मामलात, वो नहीं थे, किसी किस्म के नहीं मामलात थे। जी तो नाज़रीन, सफदर कत्ल केस में जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, वो सफदर के कज़न हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर सफदर कैसा था, वो सारा वाक़या क्या हुआ, सब जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। इशफाक साहब, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपसे ना सफदर के बारे में पूछना चाहूँगा कि आखिर सफदर जो आपका कज़न था, वो आपका मतलब एज फेलो भी होगा, आपसे दोस्ती भी होगी, तो जहाँ कज़न्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो हम राज भी होते हैं, एक साथ खेले होते हैं, तो जो भी तलखियाँ गुदाई, तो वो कैसा शख्स था? ये बहुत अच्छा शख्स था जी, बहुत मेहनत करने वाला शख्स था। कोई उसमें ऐब नहीं था, ना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, बरादरी में भी नहीं था। बैर मिसाल इधर गली मल्ला मिसाल ये अपना गांव है, इधर किसी के साथ कोई किसी किस्म का मसला नहीं था। ये सब कुछ अचानक हुआ है।
किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा इशफाक साहब, जहाँ मतलब एक कज़न होते हैं तो उनकी आपस में बहुत कुर्बत होती है, जी, एक दूसरे से मतलब कोई अगर दिल की बात होती है, कोई परेशानी होती है तो वो शेयर करते हाँ हैं। जी, तो हाँ ये इस वाक़े से पहले कोई आपकी मुलाकात हुई हो जहाँ उसने ज़िक्र किया हो कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर के कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं, कोई ऐसा कुछ ज़िक्र किया हो, कोई परेशानी ज़ाहिर की हो उसने? नहीं सर, कोई किस्से किस्म की बातचीत हमारी नहीं हुई। मिसाल 10-12 दिन पहले तक कोई किस्म की कोई बात नहीं हुई। अगर कोई बात होती तो वो हमें बता देता। ये जो कुछ हुआ है अचानक हुआ, उसे भी नहीं पता चला, सफदर को भी पता नहीं चला कि मेरे साथ ये क्या हुआ और मैं मिसाल इस तरह क्यों मेरे साथ ज़्यादती हुई, इतना जुल्म, इतना मिसाल उसे भी नहीं पता। तो मिसाल हमें रिश्तेदारों को या मिसाल हमसायों को कैसे पता चल सकता है? इशफाक साहब क्या कहेंगे कि जहाँ मतलब देखा जाए तो माँ बाप के बाद जो सबसे करीबी रिश्ता होता है, जी जी, बहन भाइयों के बाद वो एक मियाँ बीवी का होता हाँ है। जी हाँ जी, और जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है जहाँ शोहर को हम कहते हैं कि मतलब वो एक हिफाजत मुहाफिज होता है हाँ बीवी जी, का, हाँ जी। तो वहीं जो बीवी होती है वो अपने शोहर की इज़्ज़त की मुहाफिज होती है। जी जी, तो यहाँ जो ये सारे मामलात हुए, ये आपको क्या वजह लगती है इसकी? ये मामलात भाई उसके घर के थे ना, उसके ठीक है। घर के अंदर तो हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते ना। मियाँ बीवी के आपस में मिसाल मसला था या नहीं था, उसने कभी नहीं हमें बताया था। अगर होता तो साफ ज़ाहिर है मुझे ना बताता, अपने मामू को बता देता, अपने चाचू को बता देता, अपने वाले साहब को बता, किसी को तो बता देता ना भाई यह कदम ये हुआ है, सब कुछ एकदम हुआ है, उसे मौका भी नहीं मिला किसी को बताने का। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं सफदर कत्ल केस में, वो अहले इलाका हैं। और जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो जब हमने लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बात की तो उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर आदमी हमें मिला और हर आदमी सिर्फ उसकी तारीफ़ करते हुए सुना गया। तो एक बुज़ुर्ग शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो अहले इलाका हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो सफदर कैसा शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राव समी जी। समी साहब क्या कहेंगे, मतलब आपका एक मोहल्लेदार था और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, कैसा शख्स था वो? बहुत अच्छा इंसान था और मेरी बड़ी इज़्ज़त करता था, बाबा कह के पुकारता था मुझे। सही। हमें तो ये भी नहीं था कि भी ये वाक़या हो जाएगा उसके साथ, बिल्कुल। जो बात भी होती थी वो शेयर करता था सही। हमसे, भी आज मेरे साथ ये है, मेरे बच्चे रूठ के चले गए हैं, ये मैं कह यार मैं ना के ले आ उनको, तेरे बच्चे हैं, ऐसा कोई मसला ना हो कि जब तू पहले तू घर ना खराब घर हो। ना खराब हो, वो काम कर तू। उसने आखिरी दम तक बहुत काम किया, मेहनत की, मतलब जिम्मेदारा उसने किया, हमेशा पूरी कोशिश की कि अपना घर बना रहे। लेकिन हमने घर में उनके कभी न चाकी या कोई बात ऐसी नहीं सुनी यहाँ पे कि भी उनके घर में कोई झगड़ा हो रहा हो या कोई, हम तो यहाँ से गुजरते थे लेकिन हमने नहीं कभी भी सुना। और मतलब वो एक ऐसा शख्स था कि बड़ों को बड़े तमीज़ से बात करना, इज्जत देना, छोटों से प्यार मोहब्बत करना। तो क्या लगता है सर, ये जो इतनी बड़ी क़यामत इस घर पे गुजर गई, ये खूबसूरत घर जो उसने सारी ज़िंदगी की मेहनत से बनाया, आज हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उजाड़, तबाह बर्बाद हो गया। बस जी ये तो उनको नज़र खा गई, कोई ऐसी कोई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहरहाल वो ऐसा शख्स नहीं था कि उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए। ये बहुत ही नफीस और बहुत ही समझदार सुलझा हुआ था, मेहनत मजदूरी करता था। रेडिएटरों की दुकान थी उसकी पीरोवाल में, गर्मियों में वो रेडिएटरों का काम करता था, पार्ट टाइम में फिर आके वो चादरें भी बेचता था उधर, और ज़िम्मेदारा भी करता था। मतलब माल उसने मवेशी भी भरपूर रखे, मेहनत की, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने जी, उसे जी, दी। जी, जी, हाँ, और उसने मतलब इस जालिम मुआशरे ने उससे वो ज़िंदगी छीन ली। हाँ, लेकिन उसने वो जितनी भी ज़िंदगी थी उसको भरपूर तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए उसको इस्तेमाल उसने ये कोशिश की, जब भी बीवी या कोई झगड़ा कोई या रूठ जाते थे वो मनवा के बुज़ुर्गों को बीच में डाल के या मामूजाद को उनको ले जा के उनको ले आता था इधर। उसमें ये चीज़ नहीं थी कि मैं अपना घर ना बसाऊं। सर क्या आज अपील करेंगे वज़ीर आला हमारी पंजाब तो से? वज़ीर आला से और सबसे अपील है कि इंसाफ दिया जाए। ये बेरहम माशरा जो है ना, इसके रहम व करम पर न छोड़ा जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब ये एक बुज़ुर्ग शख्स हैं, मतलब मोहल्लेदार हैं, कोई करीबी रिश्ता नहीं, लेकिन आज वो शख्स एक डिमांड कर रहा है, वो शख्स एक अपील कर रहा है क्योंकि उसने उस बच्चे को देखा था। वो बच्चा जिस तरीके से इज़्ज़त करता था, आज जैसे बुरसा होते हैं, लवाहिकीन होते हैं, तकलीफ़ उनको तो होती है, लेकिन यहाँ पूरा अहले इलाका सरापाए एहतजाज है और वो फरियाद करता है कि उस बच्चे के लिए इंसाफ ज़रूर दिया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त सफदर कत्ल केस में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब
کیا کہیں گے اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اس معاملے کو ہم اس سے پہلے تو ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا ان کا نہیں سامنے آیا کہ میاں بیوی کے اندر کوئی لڑائی ہے یا کوئی میجر قسم کا چھوٹی ایشو موٹی تو ناچاکیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جہاں برتن ہوتے ہیں کھڑکتے ہیں، لیکن معاملہ اس حد تک چلے جائے، وہ مطلب جتنے بھی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آئی، بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگ رہتے تھے. اگر میاں بیوی کے اندر کوئی اس طرح کا میجر قسم کی کوئی پرابلم ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو صفدر تو ہم پورے گاؤں والے جانتے ہیں کہ جی وہ بہت شریف انسان ہے، کسی کے ساتھ آج تک اس نے زیادتی نہیں کی. تو جو اس کی بیوی تھی وہ اپنے ماں باپ کو یہ بتا سکتی تھی کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے دو. بالکل. تو اگر صفدر نے نہیں بولا، اگر صفدر نے چھپایا ہے تو بیوی بول دیتی. اس کے مامے تھے، اس کے چاچے تھے، ادھر پورا خاندان تھا، کسی کو بتا دیتی تو ان کے راستے جدا ہو سکتے تھے. مگر اس کی بیوی نے بھی آج تک نہیں بتایا، تو کسی کو یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا اور اس طرح کا دروازے کے اوپر آ کر اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ سارا اس دن جو معاملہ تھا، اس دن جو واقعہ تھا وہ تھا کیا؟ اس سے پہلے تو کوئی اس طرح کا کسی نے نہیں دیکھا. اس دن وہ اپنی ڈیوٹی کر کے واپس گھر پہ آیا تو سامنے اس دروازے کے اوپر آ کر اس نے رکا اور ہارن دیے. تو بیوی نے آ کر، پہلے بھی بیوی کھول دیتی تھی دروازہ، تو اس نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ ہارن دیتا رہا اور وہ موٹر سائیکل موڑ کر اپنے دروازے کی طرف رخ کر کے کھڑا تھا. تو قاتل جو لوگ تھے وہ بیک سائڈ سے آئے. مطلب بیوی نے انتظار کیا کہ یہ دروازہ نہیں کھولنا تاکہ انہیں پورا موقع فراہم کیا جائے، تاکہ جس کام کے لیے آئے ہیں، جو وہ قیامت ڈھانے آئے ہیں، وہ قیامت ڈھا لیں. بالکل اسی طرح. تو وہ 2 سے 3 ہارن دیے ہیں، وہ ادھر کھڑا رہا ہے اور اس دوران پیچھے سے آئے ہیں قاتل لوگ، انہوں نے آ کر بریسٹ مارے اور دروازے کے اوپر ہی انہوں نے قتل کر دیا. اچھا اشفاق صاحب، میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ہو جاتا ہے معاملہ، اس کے بعد دوسرا جو معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے پولیس کا. آپ لوگ پولیس کو 15 کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، تو پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جناب بالکل، پولیس موقع کے اوپر آئی ہے. تھانہ کچا کھو والے SHO صاحب، DSP صاحب، DPO صاحب، تمام لوگ آئے ہیں موقع کے اوپر. انہوں نے اپنی رپورٹنگ بھی کی ہے اور سب چیزیں انہوں نے ہینڈل کی ہیں اور پولیس نے بہت اچھا قسم کا تعاون کیا ہے. اور یہ جو قاتل کو ٹریس کر کے انہوں نے گرفتار کیا ہے، تو یہ پولیس کی بہت بڑی کاوش ہے کہ جو 8 دن کے اندر قاتل اس طرح کے انہوں نے گرفتار کر لی ہیں. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا اور آئندہ بھی امید ہے کہ اچھا انصاف ملے گا. اچھا، کیا کہتے ہیں جو قاتل گرفتار ہیں، کیا ان کی شناخت پریڈ کے لیے آپ لوگوں کو بلا لیا گیا؟ آپ لوگ شناخت کر چکے ہیں اپنے جو؟ یہ شناخت کے لیے تو جناب ہم کر سکتے ہیں. اس کا شناخت پریڈ کا جب بلائیں گے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ. ان قاتل لوگوں کو ہم پہچان سکتے ہیں، تو جب حکم ملے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گی، شناخت پریڈ ہوگی. اب کیا اپیل کریں گے ریاست سے، کیا ڈیمانڈ کریں گے ریاست سے؟ ہم وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب، DPO صاحب، RPO صاحب، سب سے ہم یہ ایک ہی اپیل کرتے ہیں کہ جناب جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اس کا انصاف بھی اسی طرح جلد از جلد ملے، تاکہ لواحقین جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ ان کا سدباب ہو سکے. جو نقصان ہو چکا ہے وہ تو ریکور نہیں ہو سکتا، مگر تسکین دل کے واسطے تھوڑا سا زخم پہ کوئی مرہم تو ہو. جی مرہم ہوتا ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو متاثرہ خاندان ہے یہ صرف اور صرف یہی فریاد کرتا ہے کہ وہ جو ہمارا زخم ہے وہ تو شاید رہتی دنیا جب تک وہ زندہ ہیں وہ جب تک بھر نہیں سکتا، لیکن ریاست سے ان کو صرف اور صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم وہ مرہم ضرور رکھا جائے کہ شاید کوئی تھوڑا سکون مل جائے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین، صفدر قتل کیس میں اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہ بھی صفدر کے چچا ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا اور وہ اس سارے معاملے کو، اس سارے واقعے کو، اس سارے سانحے کو کس طرح دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المجید. عبد المجید صاحب، کیا دیکھتے ہیں یہ سارا کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ سر وہ صفدر جو میرا بھتیجا تھا نا، ہمارا گھر ادھر نزدیک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی خوشی یا غمی، کوئی پریشانی میں وہ میرے ساتھ شیئر کرتا تھا. یار یہ نوکری لگا تو کہتا ہے یار میں نا بینک میں لگ گیا ہوں، گھر میں گھر ہے. ہمارے ساتھ تیل باندھتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ذمہ دار مزدوری کرتا تھا. لیکن اس کا ایسا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں تھا. بھائی وہ فالتو ہوتے ہیں، بھائی لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کا یہ کام نہیں تھا. کسی کے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی. گاؤں میں، برادری میں وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اپنی مزدوری کر کے بچوں کے لیے لے آتا تھا. ادھر بچے لے کے جاتے تھے نا جب،
तो हम खुद देखते थे बच्चे जब हमारे साथ लेके आता था। बहुत बड़ा जुल्म किया उन लोगों ने, जिन्होंने किया ना, इतना के घर पे मारा उसको, बहुत बड़ा जुल्म है। क्योंकि जब देख रहे हैं ना, हम देख रहे थे, हमारे बर्दाश्त नहीं हो रहा था भाई इसको क्यों मारा है। क्योंकि वो भी उसकी लाश पड़ी, वो भी कह रही मुझे क्यों मारा गया है, किस लिए मारा गया है, किस लिए मारा है। क्योंकि वो देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, जब चेहरा हमने देखा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, हाँ मतलब मुझे क्यों मार दिया, क्यों मार दिया। देखो ना, अभी किसी के साथ ज्यादती की है, मैंने ज्यादती भी नहीं की किसी ने, मुझे उनके मारा, देख रहा है उसकी गोली यहाँ छुई हुई थी ना, वो देख रहा है यार मुझे क्यों मार रहे हैं। तो देखो कांड में आए, पीछे वार किया कांड पे, सारी छली कर दी, दिल को छली कर दिया, सिर में गोली डाल दी, क्यों मारा मुझे, कि उसकी आखिरत तक हमें अभी खून पड़ा है। हम देखते, जब रात को मैंने देखा, सुबह देखा खून, उसका खून इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने देख निज़ाम किया है, वो ज़रूर रंग लाएगा, वो रंग ले आया अल्लाह पाक ने, उन कातिलों को पकड़ा है। इसको क्यों मारा है, क्योंकि जो मजलूम होता है ना, उसकी यहाँ अर्शे मोहल्ला पे जाती है। दुनिया में इंसाफ मिले ना मिले, आखिरत वाला इंसाफ देता है। बेशक। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी अपील है गवर्नमेंट से भी, DPO खानवाल से भी, कच्चे थाने से भी, इंशाल्लाह इन लोगों ने काम अच्छा किया है, पकड़ा है उनको। 8 दिनों में कातिल नहीं है, गुमनाम कातिल जो होता है 20-20 साल कत्ल नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों ने बहुत अच्छा तामन किया है, इनको फटे पे चढ़ा जाए। हमारी आंखों के सामने ये नहीं हम अदालतों में घूमते रहे, इनको फटे में चढ़ा। जैसे जुल्म किया इन लोगों ने ना, इस बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसके छोटे छोटे बच्चे जब वो लेके आता है ना, तो हम बच्चों वाले देखते खुद, बच्चों के साथ उन लोगों ने बहुत जुल्म किया। बच्चे देख रहे थे मेरा अबू ऐसे कर रहा है, इधर कोई मौके पे नहीं था, वो मार के वापस चले गए। इधर ही आए, मार के गेट पे चढ़े, वो हरन मार रहा है, हरन गेट भी नहीं खोल रही। उसका मामला नहीं बसना चाहती थी, अपने माँ बाप को कहती मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मामू को कहती, वो भी कहती, मामू को कह देती, मुझे कह दी, बिरादरी खानदान है हमारा खानदान को कह देती मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। सफदर को नहीं पता था इस चीज़ का, सफदर को पता होता, सफदर हमारे से किसी न किसी से शेयर करता, उसको नहीं पता इसका तलाकात चल रहा है, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है। लेकिन उस चीज़ का वो अपना घर बना रहा था, दिन रात ड्यूटी करता था, बैंक से आता था, पिज़्ज़े वाले के साथ 4 घंटे वहाँ लगाता, वह टाइम बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी बन जाए। देखो ऐसे मकान कौन बनाता मजदूरी करके। बिल्कुल जैसे घर बनाए उन लोगों ने तबाह कर दिया। उसको मजलूम को इतना मारा, जैसे मारा है ना, ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए उन कातिलों को। हमें गवर्नमेंट से अपील है, DPO साहब को अपील है, वज़ीर आला को अपील है, इंसाफ मिले बच्चे को हमारे को। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसकी रूह जो है ना सुकून नहीं लेने देगी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये ख़ानदान, ये मुतासिरा ख़ानदान सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अपील कि इंसाफ दिया जाए तो शायद कुछ सुकून आ जाए। देखते रहिए मुजरिम को। अच्छा साबिर साहब, मतलब एक मामला, छोटी मोटी नाचाकियाँ हर घर में हो जाती हैं, लेकिन बड़े बैठ के उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनके मामलात को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो यहाँ आके मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जो उसकी बीवी थी, जो कि उसकी खाला की बेटी भी थी, कज़न भी थी, तो कहाँ ऐसा एक मामला कि जब वो बात इंतहा को पहुँच गई और उस औरत ने मतलब जो कि उसका सरताज था, जो कि उसके सर का ताज था, जो कि उसका मुहाफिज था, उसी को कत्ल करवा दिया। तो ये सारा मामला कैसे हुआ, ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे? साहब बहादुर, ये बात तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इन मामलों में मैं नहीं आ सकता, और ना भी बताए, ना भी बच्चे हमें बताया भाई ये बात है, तो हम लोग संभाल लेते, सब लोग हम संभाल लेते, उनके बड़े भी संभाल लेते, उनके मामू भी इधर रहते हैं, वो भी संभाल लेते। आगे नचाकियाँ रही हैं, उनके मामू भी जाते रहे हैं, और ये गिराएं भी जाते रहे हैं उनको मनाने, वो लेकर आता है। ऐसी बात भी नहीं थी। ऐसे कोई किसी किस्म की बात होती ना, तो हम लोगों को पता चल जाता भाई ये बात है सफदर की, हम सब कुछ संभाल लेते। ये बात नहीं थी, यकादम ऐसी बात हुई है सर। भाई वो ड्यूटी करके आया है, मरवाया तो उन्होंने है ना, उनकी बीवी ने मरवाया है सर। वो आया है ड्यूटी करके, इधर वो 2 आदमी आए हैं सर, उन्होंने ये पिस्टल निकाले हैं, उनको ब्रेस्ट मारा है पीछे से, वो गिर पड़ा है। बस ऐसी ज़िंदगी है, ऐसी मौत है उनकी बनी। नहीं साबिर साहब, मतलब वो जो 2 आदमी आए थे, वो कौन थे, उनको बुलाने वाला कौन था, उनको मतलब वो अगर उसको हायर किया गया था वो कौन था, और आपकी बहू के साथ उन आदमियों का ताल्लुक़ क्या था? साहब बहादुर, मैंने इधर ना सब पुलिस वाले आए थे, 2-4 रैंक पुलिस वालों के इधर आए थे, हमारे से आगे, हमारे पहुंचने के आगे से ये आए हैं। जी सर, ये इधर सब कुछ हो रहा था, मैं तो आया हूँ साहब बहादुर। इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने डेटे निकाले हैं, इन्होंने निकलवाई हैं, डेटे भी निकलवाए हैं और CDR भी निकलवाई हैं। उनके साथ तो ये इनकी बीवी मुलविस हुई है,
इनके बीवी ने मतलब जो कि कातिल बुलाया थे है। उनका एक ताल्लुक निकलता है उस आपकी बहू के साथ, जी जो कि सफदर की बीवी थी, जी जी, वो राब्ते में थी, उनके राब्ते में। उनके राब्ते में थी। हाँ जी बिल्कुल उनके राब्ते में थी। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने हारन लगवाए हैं, सब कुछ दिया है, उन्होंने दरवाज़ा नहीं अंदर मतलब से रोजाना जब सफदर अपने घर आता होगा तो लाजमी सी बात है कि वो बच्चे भी इंतजार करते होंगे उसके। हाँ जी तो बच्चे उस दिन निकलते क्या थे, वाकया हुआ बच्चे सर निकलते थे, वो हारन लगवाता था ना, बच्चे इंतज़ार में होते थे, वो चीज़ी वगैरह ले आता था उनके लिए, वो इंतज़ार में, उन्होंने बच्चों ने भी नहीं उधर खोल सके, नहीं दरवाज़ा नहीं खोल सके, या खोल नहीं उनके सके या खोलने नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। अब आप तो समझे, अब लोग अफसर भी हैं, समझदार भी हैं, उनको खोलने नहीं दिया गया। मतलब उसको अंदाजा ही नहीं था कि उसके हाँ साथ जी, होने वाला हाँ जी, क्या है, ये सब होने कुछ क्या इतना- जा रहा है। या आज तक ऐसा वाकया हमारी इधर कौम है मिसाले नहीं हुआ भाईजान, लड़ाइयाँ झगड़े हो मतलब यहाँ जाते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, बहुत जी। सारे लोगों ने, तो जिस शख्स से भी मैंने बात की, जिससे भी बात की, उसने उसकी तारीफ ही की। अच्छा था भाईजान। एंड उन्होंने लोगों ने कहा कि जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन भी वो अपने बच्चों के लिए उसकी मोटरसाइकिल पे शॉपर लटके हुए थे जिसमें बच्चों की चीज़ थी। सारे रोटी, अभी शहर में सिक्योरिटी गार्ड था, नौकरी करता, खाना घर से लेके जाता था। घर की अगर उससे मिसाले है तो घर से खाना लेके उधर बाजार में भी तो खा सकता था ना। बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग हैं, काम धंधा नहीं है, 3-3 मिसाले वो जाकर उधर बाहर शहर में खाना खाते हैं। इसको घर में लगन थी, मेहनती था, घर की ये जिम्मेवारियाँ निभा रहा था, बहुत अच्छी तरह से निभा रहा था। सही है भाईजान, 20-25 हज़ार तनख्वाह में इतना कुछ नहीं बन जाता। ये देखो उसने घर बनाया है, अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से बनाया है, और जो भी मेहनत उसको करना पड़ी है उसने की है, पीछे नहीं हटा। उसने चादरें उसको बेचना पड़ी हैं, चादरें बेची हैं, मजदूरी करनी पड़ी है, मजदूरी की है, मिसाले उसने आपने मिसाले घर को बनाया है। फिर आपको क्या लगता है इशफाक साहब, कहाँ एक मसला आया? वो तो एक मिसाली शोहर था, एक मिसाली बाप था हाँ कि जी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, जो कि अभी बहुत छोटी सी ज़िंदगी, वो कोई मतलब एक जवान हाँ जी, शख्स हाँ जी, हाँ था, जी। उसने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी को खुश रखने के लिए जी, वो जी। सर्व कर दी। सारा दिन वो मेहनत करता था और उसके बाद पार्ट टाइम भी वो मुख्तलिफ हाँ काम जी, हाँ करता जी, था हाँ जी। ताकि अपने बच्चों का जो परवरिश है जी, वो अच्छे से कर हाँ जी, सके। बिल्कुल। तो क्या ऐसी तलखी हुई कि क्या ऐसी वो उस औरत को वो मतलब मामलात ऐसे जी, क्या जी। ख़राब हुए कि ऐसा शख्स जिसने उसके लिए सब कुछ किया, आज के दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, हाँ है जी। और एक मजदूर आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तो अगर हम सोचें तो सफदर ने कितनी मेहनत की होगी कि एक खूबसूरत घर बना के जी, दिया जी। अपनी बीवी को, हाँ जी। ताकि वो अपना सर ढांप सके, जी, अपने जी। बच्चों का मुस्तकबिल को सिक्योर किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आज क्या अपील करेंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि इतना खूबसूरत शख्स था? नहीं, अपील यही है गवर्नमेंट से जी, वो तहकीकात कर रही है, उससे ज़्यादा मिसालें पता है ना, वो तहकीकात कर रही है गवर्नमेंट। मिसालें जिस तरह SHO साहब हैं या मिसालें DPO साहब हैं, उनको तो पता है ना, वो मिसालें केस के अंदर हैं। पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मुतमिन है, वो जो कुछ कर रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मिसालें हमें इंसाफ मिल जाएगा। बहुत उम्मीद है अल्लाह पाक मिसालें हमें इंसाफ देगा। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो मुतासिरा ख़ानदान है, तो उसकी अपील और फरियाद सिर्फ एक ही है कि इंसाफ दिया जाए, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब पुलिस और एक निज़ाम कुदरत है कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी, तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो थाना कच्चा खो के SHO है मोहम्मद अदनान खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने रोही TV के लिए टाइम निकाला अपने कीमती वक्त से। सर, क्या कहेंगे ये जो वाक़या होता है आपके इलाके में, किस तरीके से पुलिस को इत्तला मिलती है, फिर पुलिस किस तरह इस केस को टेकअप करती है? हमें शाम के वक्त इतला मिली मगरिब के बाद कि एक मर्डर हो गया है, बंदे को फायर लगे हैं। हमने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, मौके पे गए, बंदे की डेथ हो चुकी थी, अपने घर के बाहर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, मोटरसाइकिल था साथ, उसका हर चीज़ लगेज उसके साथ था। हमने उसी वक्त उसको रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, उसकी लाश उठवाई, फॉरेंसिक वाले आए, उसके स्वैब्स लिए गए, हमने घर से शुरू की उसकी तफ्तीश हमने शुरू की, और विद इन 2 डेज़ हमने असल बंदों तक हम पहुंच गए। अच्छा अदनान साहब, क्या कहेंगे कि जब मतलब ये मर्डर होता है तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, बिल्कुल घर के दरवाजे पर, फिर सब चीज़ें मौजूद हैं, बाइक भी है, उसके पर्स में जो भी पैसे थे, मोबाइल, हर चीज़,
मतलब वहाँ एक तो पता चल जाता है कि कोई स्नैचिंग की वारदात नहीं थी, अगर कोई लूटने आते तो कुछ तो लेके जाते। अब पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश थी वो कहाँ से शुरू होती है, मतलब पुलिस को क्या लगता है ये कहाँ से क्या करें? क्राइम सीन से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। पुलिस क्राइम सीन पे जब पहुंचती है तो उसे ये इशारे होते हैं, इन्हीं साइंस से हमें पता चलता है कि ये रॉबरी है नहीं है, स्नैचिंग है, स्नैचिंग की अटेम्प्ट है नहीं है। रीजंस फिर ऐसे ही चलते हैं, इससे फिर हमें क्लूज़ जो मिलते हैं उनको हम पुख्ता करते हैं, उनसे फिर क्लियर हो जाता है। अच्छा अदनान साहब, क्या कहेंगे जो ये पर्टिकुलर केस था, मतलब एक बॉडी मिलती है वो भी बिल्कुल गेट के बिल्कुल सामने, अगर जहाँ तक बात की जाए सफदर की, तो मतलब मैंने मुद्दइयों से बात की, उसके इलाके में फिरा, बहुत सारे लोगों से बात की, तो हर आदमी चाहे वो छोटा था, चाहे वो जवान था, चाहे वो बूढ़ा था, वो उसकी तारीफ़ करता नज़र आया मुझे उस शख्स की, मरने वाले की। क्या वजह थी? दो ही एस्पेक्ट्स से, या तो फिर सफदर का कोई होगा, कोई रिलेशंस होंगे, या फिर उसके घर में नेक्स्ट कोई चीज़ होगी। हमने दोनों पे काम किया। सफदर बेसिकली शरीफ आदमी था लेकिन उसकी घर में नहीं बनती थी, और दूसरी साइड पे फिर हमने उसे देखा तो दूसरी साइड से हमें ये केस ट्रेस हो गया। उसकी बीवी के इलिसिट रिलेशंस थे, वो जिस शख्स के साथ थे उसे हमने इंटेरोगेट किया, तो फिर ये यहाँ हो गई, तमाम मामला क्लियर हो गया, उन्होंने एडमिट कर लिया। अदनान साहब क्या कहते हैं, इस किस्म के वाक़यात पह दर पे आ रहे हैं कि जहाँ तक मैरिटल अफेयर्स की ताल्लुक वो तो देखते ही थे, लेकिन हम ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर रहे, हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं कि जिस तरह चार बंदे बैठ के एक रिश्ता जो कि बनाया जाता है, जिसे हम मुक़द्दस रिश्ता कहते हैं, निकाह, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से वो रिश्ता नहीं चल पा रहा तो वो चार बड़े बैठ के उस रिश्ते को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, ना कि मतलब कोई रिश्ता बंदा ही ख़त्म कर दिया जाए। ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया है जी, मुआशरे में ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर ठीक चीज़ें करने के लिए गलत तरीके लोग यूटिलाइज़ करते हैं। ये तो मुआशरे का है, मुआशरे में चल रहा है। सोसाइटी इसको खुद दूर कर सकती है, लेकिन इसमें मुश्किलात तो हैं। अच्छा अदनान साहब क्या कहेंगे इस केस में जो मुल्जिमान आप गिरफ़्तार कर चुके हैं, मतलब बहुत ठोस एविडेंसेस होंगे आपके पास जिसकी वजह से वो गिरफ़्तार हो गए हैं, क्या लगता है कि जो पुलिस अपनी एक मिसल तरतीब देगी, करार वाकई सज़ा मिलेगी ताकि मुआशरे में कुछ तो क्राइम रेट कम? बिल्कुल मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत मजबूत केस बनेगा ये, और क्योंकि ये एविडेंसेस हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं SHO मोहम्मद अदनान साहब जिस तरह से बातें कर रहे थे और बहुत पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए कि मुल्जिमान को करार वाकई सज़ा मिलेगी ताकि वो माशरे में इबरत का निशान बन सके। देखते रहिए जी। तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे यहाँ के नुमाइंदे रोही TV 24 न्यूज़ से जो हमारे रिपोर्टर हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या क्या था। क्योंकि जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहीं हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं तो उनकी भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जानते हैं ये सारा मामला उनकी नज़र में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे खालिद, ये क्या मामला है? क्या ये मतलब जो आपके इलाके में एक क़यामत बरपा हुई और वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी मतलब हम पूरे इलाके में हमने विज़िट किया, लोगों से गाहे बगाहे बातचीत हुई, तो वहाँ हमें जो बच्चा मिला, जवान मिला, बूढ़ा मिला, हर शख्स उसकी तारीफ़ करता नज़र आया, लेकिन उसके साथ इस तरीके से उसको नाहक कत्ल कर दिया गया। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे ख़ुद भी नहीं पता था कि मुझे क्यों मारा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें ये जो वाक़या हुआ है ये सबसे पहले तो हमारे माशरती एक बहुत बड़ा अलमिया है कि देखें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भी इस रिश्ते को बहुत अहमियत दी है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है इसकी अहमियत जो है वो कुरान और हदीस की रोह से आपने सुना भी होगा। लेकिन आजकल बड़ी हैरान को परेशान को सूरत हाल ये है कि इस दौर में जो सबसे बाएतमाद और सबसे ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है कि जिसमें हदीस मुबारक भी है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें तो अल्लाह ताला भी उन पे खुश होता है, उनके गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन एक दूसरे को लिबास करार दिया गया। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इस वाक़े ने पूरे इलाके को जो है वो झंझोड़ के रख दिया है। जब ये हक़ाइक़ सामने आए, पहले जब ये इंसिडेंट होता है तो उस वक्त एक ब्लाइंड मर्डर था, हर बंदा परेशान था। ये जो नौजवान था ये एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड था, तो बड़े अच्छे अंदाज में अपनी ड्यूटी जो था वो करता था, लोगों के साथ इसका बोल चाल और लोगों के साथ मेल जोल, जैसे इलाका है, इलाके के लोग बैंक में जाते आते थे
تو اس سے ملتے تھے تو ہر بندہ ہی اس کا فین تھا. یہ اتنا ایک با اخلاق لڑکا تھا. تو یہ چونکہ یہ قریبی ساتھ ہی گاؤں ہے 22 اور اس کا رہائشی بھی تھا, مقامی بھی تھا. تو یہ جب پہلے سٹوری یہ جو مرڈر کی خبر ہوئی تو سب سے پہلے تو مطلب کافی اس میں مطلب تھا کہ خبر بڑی ہائپ رہی تھی. لیکن بعد میں اس میں جب یہ نئی ایک بات نکلی کہ اس قتل کے پیچھے اس کی بیوی ہے تو یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ چونک گیا. صابر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کہ اگر معاملہ جو بھی تھا, وہ جو آپ کی بہو ہیں, مطلب وہ صفدر کی خالہ کی بیٹی جو اس کی بیوی تھی, کوئی اگر اس نہج پہ کوئی بات آ گئی تھی تو کیا وہ بہتر نہیں تھا کہ سب بڑوں کو بٹھایا جاتا, اور جیسے جب بڑے بیٹھے تھے کہ جب ان کا ایک رشتہ کیا جا رہا تھا, وہ شادی کی جا رہی تھی, تو اگر کوئی معاملات اس حد تک بگڑ گئے تھے کہ وہ آج صفدر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی, تو وہ دوبارہ انہی بڑوں کو بٹھاتی اور ان سے یہ پنچایت میں یہ تذکرہ کرتی, یہ بات کرتی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ اور آگے نہیں چلنا چاہتی, اور اس رشتے کو ختم کر دیا جاتا, نہ کہ اس بندے کو ختم کیا گیا. صاحب بدر پہلے تو اتنا ہوتا تو سب لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا اور ان کو طلاق بھی دے دیتے. اس بچی کو نہ بسنے میں دے دیتا. وہ ایسا آدمی نہیں تھا, اس سے جو مانگتے نا وہ دیتا تھا. ایسے نا چاکیوں کی وجہ سے نا ایسا کرتے نا اس بچے کے ساتھ, بھئی یہ بات ہے. بالکل وہ اکٹھے آدمی لے کر, بڑے مامے بھی سب لوگ بھی لے کر جاتا رہا ہے ادھر صحیح ان کو منانے کے لیے. ایسا واقع ہوتا بھائی ہم نہیں بچ سکتے, ہمیں فارغ کر دیں, وہ فارغ بھی کر دیتا. ایسا معاملہ تو ہویا بھی نہیں. صحیح. کیا اپیل کریں گے ریاست سے, اداروں سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ اپیل تو ہماری یہ ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے, مہربانی کریں, اور اپنا نواز شریف سے, میاں نواز شریف سے اپیل ہے, شہباز شریف سے اپیل ہے, ڈی پی او صاحب سے اپیل ہے, آر پی او صاحب سے اپیل ہے, سب ڈپینڈ والوں, پنجاب پولیس سے اپیل ہے ہماری, ہمیں حق ملا جائے, حق نہ ملا جائے, حق ملا جائے ہمیں. ہماری یہ بہت اپیل ہے, بہت بڑی اپیل ہے. ہم لوگ بہت اللہ آپ کو صبر دے. اس کا باپ بول نہیں سکتا, وہ کومے میں ہے, وہ ایسے بیٹھ جاتا ہے بالکل. ایک اس کا بیٹا تھا, وہ نہیں بول سکتا سر. اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی. ہاں جی, یہ تالے لگے ہوئے ہیں ان کے. ہمیں تو ایسا پتہ نہیں تھا بھائی, ایسا ہوتا تو بچے کو بلا لیتے, جو کچھ کرتے بچوں کے ساتھ ان کو فارغ کر دیتے. انہوں نے گھر بلوا کر مروایا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اپیل کرتے ہیں, حکومت والوں سے اپیل کرتے ہیں ہماری مدد کریں, جتنی کر سکیں ہماری مدد کریں. وہ لوگ, ہم تو اجڑ گئے ہیں, جو اجڑنا تھا وہ اجڑ گئے ہیں سر, آپ مہربانی کریں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ باپ, ایک ضعیف باپ, یہ وہ باپ ہے جس نے اسے پالا, جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا, لیکن ایک باپ وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا تھا. آج اس کی دنیا اجڑ گئی کیونکہ اس کا ایک ہی واحد سہارا وہ صفدر تھا, جو آج اس بے رحم معاشرے نے, اس دنیا نے اسے چھین لیا اس کے باپ سے. آج اس کی حالت نہیں ہے ایسی کہ وہ ہم سے بات کر سکے, آج اس کی حالت نہیں ہے ایسی کہ وہ کچھ بتا سکے. تو وہ جو غم ہے وہ کتنا بڑا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب بہتر جان سکتے ہیں. آج یہ معاشرہ, یہ جو خاندان ہے, یہ متاثرہ خاندان ہے, یہ صرف اور صرف یہی فریاد کرتا ہے, یہی اپیل کرتا ہے کہ اسے اب صرف اور صرف انصاف چاہیے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین, صفدر قتل کیس میں جو اس وقت شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, یہ ایک اور چچا ہیں صفدر کے, تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شکیل احمد ہے. شکیل صاحب کیا کہیں گے, یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ یہ جی ہمارا ہم عمر تھا, چاچا بدریے بھی تھے, لیکن سارے نال دیگر یہ جی کوئی گل شیئر نہیں کی, نہ بھی کوئی جی نظر آتی ہے. اپنا یہ نہیں کہ وہ مزدوری کرتا ہی شام نو گھر آ جاتا ہی. اتنے نال کچے کو بینک ہے جو نوکری لگی ہے انہوں تو بڑا خوش آئی, خوشحال گھر آئی. یعنی کہ انہوں گھر کوئی پریشانی آئی, کوئی پریشانی نظر نہیں آتی. تو سانو اکثر دوئے دے تریے دے اس نال ہمشیرہ بھی آئی ہوئی ہے, نال سارے ڈیرے تے بیٹھے ہیں گاؤں باہر. لیکن اللہ پاک نے کیسا انصاف کیا ہے کہ ان کو 8 دنوں کے اندر اندر گرفتار ہو گئے ہیں. اگاں اللہ پاک مہربانی کرے گا ان کو سزا ملے گی, ان کو رہائی نہیں ملے گی. آپ کی وہ بہو تھی
जो मतलब सफदर की बीवी थी, हाँ पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। हाँ जी, गिरफ्तार है वो। ठीक है, क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ मतलब ऐसा मामला हो गया कि जो एक हंसता बसता घर और एक ऐसा शख्स जिसकी हर आदमी तारीफ़ करता मिलता है, सफदर की, मतलब कोई छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, हर आदमी उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो फिर ऐसा क्या मामला हो गया कि उसकी अपनी बीवी ही उसके कत्ल में मुलविस निकली? देखो जी, ये औरत ज़्यादा कल गिटिया चाहता है, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, किसी शख्स को भी नहीं पता ही। अच्छा, मतलब आपकी बिरादरी के लोग हैं, वो जो खातून है जिसको हाँ। पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो हाँ। भी आपकी बिरादरी की है? हाँ जी। वो आपकी जान, कहीं जाके कोई ऐसी सेटलमेंट तो नहीं होगी, कोई माफ़ तो नहीं करेंगे? नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी, ना इस जान मिलेगी ना अगले जान मिलेगी। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये सफदर वो शख्स था जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, और स्पेशली अगर हम इस 9 साल की बात करें कि जब से उसकी शादी हुई थी, तो उसने अपनी वो जो 9 साला ज़िंदगी है वो इस हद तक मेहनत की कि अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी को सहाल करने के लिए, उनके लिए एक खूबसूरत घर बनाने के लिए तो ना दिन देखा ना रात देखी, और वो मेहनत करता चला गया। और वो जो उसका मकसद था कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को सहाल करना, उनके लिए एक आशियाना बनाना, तो वो उसमें ज़रूर कामयाब रहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई कौन सी कमी थी जो रह गई, जो शायद उस औरत को, वो काश कि वो कहीं किसी पंचायत में बैठकर वो बात करती, अपने बड़ों से बात करती, अपने मतलब वो जो सफदर उसका शौहर था उसके बड़ों से बात करती कि अब मैं अपनी अगली ज़िंदगी इसके साथ नहीं गुजार सकती, तो शायद बड़े बैठकर जिस तरह बड़े बैठे थे और उनका एक रिश्ता बनाया गया था, तो वही बड़े सब बैठकर उस रिश्ते को ख़त्म कर देते और ये दोनों घराने आज सुखी होते। लेकिन आज वो कत्ल वो एक सफदर का नहीं हुआ, आज वो कत्ल उस सफदर के बाप का भी हुआ है, जो कि आज हमसे बोलने चालने से बिल्कुल कासिर है। आज वो 3 बच्चे, वो जो छोटे छोटे से बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटे, ये कत्ल उनके, वो जो एक उनका मुस्तकबिल था, ये कत्ल उनका भी है। लेकिन आज ये सब लोग मिलकर एक ही फरियाद, एक ही अपील करते हैं कि खुदारा इन्हें इंसाफ दिया जाए, ताकि वो जो ज़ख्म है उस पर शायद थोड़ा सा एक मरहम लग सके। देखते रहिए मुजरिम को। अब देखें, एक ये जो सिक्योरिटी गार्ड ये जो कत्ल हुआ है, उस दिन इसके 3 बच्चे हैं। ये इसकी एक रूटीन थी कि ये बच्चों के लिए चीज़ लेके शाम को घर आता था और बच्चे ही घर का दरवाज़ा खोलते थे। उस दिन भी ये बच्चों के लिए चीज़ लेके, चीज़ उसकी बाइक के साथ उसी तरह बांधी हुई थी। बिल्कुल, ये गेट पे आता था, इसकी ये रूटीन थी, और ये हारन देता था और बच्चे फ़ौरन भाग के आते थे, वो गेट खोलते क्योंकि थे। बच्चों को भी इंतज़ार होता था, उन्हें भी पता होता था कि हमारा बाप आएगा तो हमारे लिए वो चीज़ लेके आएगा जो सुबह उन्होंने डिमांड की थी उससे। जी जी जी, तो ये उसकी रूटीन थी। वो बच्चों के लिए चीज़ लेके आता था, वो दरवाजे के आके वो हारन देता था, बच्चे आते थे, वो दरवाज़ा खोलते थे। उस दिन उसने हारन दिया, लेकिन चूँकि इसमें ये बीवी इस मर्डर में जो इब्तदाई तफ्तीश पुलिस की आई है उसके मुताबिक मुलविस है, तो बीवी ने उस दिन बच्चों को वो दरवाज़ा भी नहीं खोलने दिया। अब जैसे वो गेट पे आके रुका है, तो पूरी प्लानिंग के साथ, जैसे वो उस बीवी चूँकि मुलविस थी उन कातलों के साथ, तो उस तरह जैसे ही वो गेट पे आया, उसने हारन दिया है, तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। ये एक वो टाइम था जो उन कातलों को दिया जा रहा था कि इस टाइम ये आके रुक गया है, अंदर ये नहीं आ सकता। बस वैसे ही हुआ, वो गेट पे आया, उसने हारन दिया, दरवाज़ा नहीं खुला, तो उन्होंने पीछे से आके ब्रस्ट मारा, तो वो मौके पे जो है उसकी डेथ हो गई। अच्छा खालिद, इसमें क्या देखते हैं कि मतलब मोस्टली हम अपने प्रोग्राम्स में पुलिस को क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम इस मर्डर की बात करें तो जब ये मर्डर होता है तो बिल्कुल ये एक ब्लाइंड मर्डर था, किसी को नहीं पता था कि क्यों मारा गया, किसने मारा। लेकिन जितनी तेज़ी से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन इसमें कंप्लीट की और मुलजिमान को गिरफ़्तार किया, तो क्या कहेंगे इस इन्वेस्टिगेशन पे? इस इन्वेस्टिगेशन में मैं तो पुलिस का रवैया जो है वो काफ़ी पॉजिटिव देखा है, और बड़ी इन्होंने मतलब विद इन 2 or 3 डेज़ इसको इन्होंने ट्रेस कर लिया था कि कातिल कौन है, और उसके बाद इन्होंने रेड किए। रेड करने के बाद मुलजमान जो है वो ट्रेस हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में इतने शार्ट टाइम में मुलजमों को गिरफ्तार करना यकीनन कचाकू पुलिस की एक कामयाबी है और अप्रिशिएट करना ज़ाहिर बात है। जो हम पुलिस अच्छा काम करेगी तो हम अप्रिशिएट करेंगे। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे थे यहाँ के, और वो ये कहते हैं कि ये जिस किस्म की खबर थी ये जंगल में आग की तरह फैली, क्योंकि जहाँ मतलब एक छोटा इलाका होता है तो वहीं लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब सफदर की बात की जाए तो सफदर के पूरे इलाके में सफदर को लोग जानते थे, सफदर से लोग प्यार करते थे। यहाँ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि खुदारा
कोई भी जो भी ये मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो उसको एक नसीहत समझे, कुछ भी समझे कि जब हम एक ताल्लुक़ बनाने के लिए बैठते हैं तो जो वो हमारा ताल्लुक़ बनाने के लिए बड़े बैठते हैं और एक ताल्लुक़ बन जाता है, एक खूबसूरत ताल्लुक़ जिसे हमारे यहाँ निकाह कहा जाता है। तो वहीं जब आपको लगे, दोनों फ़रीक़ैन में से किसी को भी ऐसा लगे कि अब वो और आगे एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, तो खुदारा किसी भी इंतहाई कदम उठाने से पहले वही अपने बड़ों को, जिन्होंने आपको एक रिश्ते में, एक निकाह के मुक़द्दस रिश्ते में बांधा है, उन्हें बिठाएं, उनको बताएं, उन्हें कन्विंस करें कि अब हम आगे और नहीं चल सकते। तो इसको सुलह सफ़ाई से और एक बाहमी रज़ामंदी से इस रिश्ते को ख़त्म कर लें, ना कि अपने हम सफ़र को ख़त्म करें। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस सरज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।